कीर्तन केंद्र की तस्वीर नहीं है, मंदिर भी नहीं है, माता का जगराता भी नहीं है, तीर्थ नहीं है, धाम नहीं है, शक्तिपीठ नहीं है, शिवालय नहीं है, भजनालय नहीं है। न यहाँ कृष्ण विराजते हैं, न राम रहते हैं, न ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन फिर भी ये भजन है विशेष। ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये झारखंड की विधानसभा का प्रांगण है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, रांची में झारखंड की विधानसभा में बीजेपी के विधायक मंजीरा बजा रहे हैं, ढोल पर थाप दे रहे हैं और भजन गा रहे हैं। मतलब जिस विधानसभा में जल जंगल जमीन पर चर्चा होनी है, अवैध खनन पर बात होनी है, रोजगार सिंचाई की बात होनी है, उसी झारखंड में इन सब बातों से ही तर भजन हो रहा है। तो सुनिए भजन। लेकिन विधानसभा के भीतर ये भजन क्यों हो रहा है, इसको भी साथ साथ सुनते चलिए। तो हुआ यूं था कि झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए एक कमरा आवंटित किया है, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ सकें। सरकार के इसी फैसले को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। पहले बीजेपी के विधायकों ने अल्पसंख्यकों की तर्ज पर बहुसंख्यकों के लिए भी भजन कीर्तन के लिए कमरे की मांग की थी। अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों न पढ़ें। इस मांग पर बात बनती, इसके पहले ही बीजेपी के विधायकों ने भगवा तख्ती उठाई, भगवा चोला डाला और शुरू हो गया ढोल मंजीरा के साथ भजन कीर्तन। देखिए, विधानसभा ने अन्याय किया है। धर्म विशेष को आराधना के लिए आपने कमरा अलॉट किया, इस्लाम धर्म की आराधना को। इसका अर्थ हुआ कि आपने विराट हिंदू समाज को, जो सनातनी समाज है, जो सरना समाज है, उसे अपमानित करने का काम किया है। या तो आप इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करिए, अन्यथा सारे धर्मों को कमरा अलॉट कराइए, यही हमारा मांग है। समझ रहे हैं ना? मतलब विधानसभा के भीतर मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, गुरुद्वारा बना दीजिए, चर्च बना दीजिए, और हाँ, सनातनी विधायकों की संख्या के हिसाब से कम 10 कमरे दीजिए। यही क्यों, इनके साथी संगाती भी तो इन्हीं के सुर में कीर्तन गा रहे हैं। अरे मंदिर में भजन कीर्तन नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी विशेष समुदाय को, जिसको आप कहते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए दिया जा सकता है तो प्रश्न उनसे है। बहुसंख्यक के लोग भी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कीर्तन गा रहे हैं, कुछ अपनी भावनाएं बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नमाज के लिए कमरा देकर सोरेन ने तो गलत कर दिया। और इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का जो काम विधानसभा अध्यक्ष जी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जी ने तुष्टीकरण की नीति को पोषित करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए किया है, इसका भारतीय जनता पार्टी का विधायक विरोध कर रहे हैं, झारखंड की जनता विरोध कर रही है। 2 दिन पहले पूर्व स्पीकर और बीजेपी के नेता सीपी सिंह ने तो विधानसभा के भीतर मंदिर बनाने की मांग तक कर डाली थी। कांग्रेस से लेके सारे जो दल हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण वोट के लिए करते हैं, और उसी के कारण झारखंड विधानसभा में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए आवंटित की गई है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि सर्वधर्म समभाव की भावना को देखते हुए वहाँ पर विधानसभा परिसर के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। झारखंड के बहुसंख्यकों ने पहली बार ही देखा होगा कि उनके प्रतिनिधि इतने आस्थावान हैं, इतने आध्यात्मिक हैं। जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि ये सब बेवजह का विवाद बढ़ाने की कोशिशें हैं। उसका काम है विरोध करना हर चीज का। ये अच्छा काम हुआ ना,
हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, दिक्कत होती थी थोड़ा नमाज पढ़ने में, अपना केबिन में वहाँ दिया गया है। इस दलील के बावजूद बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी कर दी है। कहना बहुत सरल है और समझना उससे भी सरल कि झारखंड की विधानसभा के भीतर मंदिर और मस्जिद का विवाद अभी लंबा चलेगा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।